नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा क्योंकि अब जो है कंपटीशन एग्ज़ाम उतना जो है मतलब नॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि अब ज़्यादा कंपटीशन होने लगा है। तो आपको जो है बेहतर यानी अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। कोई भी सब्जेक्ट को आपको मतलब छोड़ कर नहीं चलना होगा, यानी सभी को लेकर चलना होगा, क्योंकि चाहे उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हों या कम हो या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सभी को आपको लेकर चलना है। हम इसलिए आपको ये बात कर रहे हैं क्योंकि अब जो है कोई भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लीजिए, उसका जो है फाइनली कटअप जो है आपको मतलब 80 प्लस यानी 75 या 80 प्लस के करीब जा रहा है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी सेशन को छोड़ना नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली जो है एग्ज़ाम को जो है सीरियसली लेकर आपको तैयारी करना होगा। और जो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको हिस्ट्री यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट। अगर आप कहीं भी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। अगर अब नया देख रहे हैं अगर यूट्यूब पर, तो देखिए सबसे पहले जो है आपको बढ़िया से पढ़ना होगा और ध्यान देकर पढ़ना होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बताया जाएगा। अगर आप सही से अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। देखिए, पहले होता क्या है, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आप ऑब्जेक्टिव बुक डायरेक्ट याद करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। मगर अगर आप किन्हीं सब्जेक्टिव बुक हो अपन खुद से पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहता है। मगर कोई टीचर से पढ़ते हैं या कोई लेक्चर सुनते हैं, यूट्यूब पर हो या कहीं हो आप सुनते हैं, तो वो बात आपको ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसी को हम लोग जो है आप विचार करते हुए आज हम लोग यूट्यूब पर आए हैं, लाइव यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप जो है इस वीडियो को देखें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्टिव बुक उठाइएगा, उसमें अगर जैसे हम पूरा चैप्टर आपको बता देंगे, अगर आप इस चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद आपको जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो एक उठा लेना है और उसको बनाना है, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक, उसके बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आपको हम यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बुक बनाना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है और सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम लोग आज ज़्यादा बात नहीं करते हुए आते हैं, जो आपको देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको भारत का इतिहास। देखिए मतलब हिस्ट्री में जो है यानी भारत का इतिहास, यानी कहीं भी आप जो इंडिया का टोटल एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा कुछ आपको इंडिया यानी भारत के इतिहास से पूछा जाता है। और जैसे अगर मान लीजिए विश्व का इतिहास, अगर मान लीजिए अगर जैसे बिहार दरोगा का ही एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ये टोटल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें 2 या 3 नंबर आपको विश्व यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपको भारत का यानी भारत का इतिहास को कवर करने का। अगर आप इसको सही से कवर करते हैं तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से यानी इतिहास से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आइए उसी तरह हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, देखिए भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसको जो हम लोग कितना ईस्वी के अंदर पढ़ेंगे, यानी 2500 लगभग 2500 BC से लेकर 1950 AD तक 1950 AD तक जो आपको भारत का इतिहास पढ़ना होगा। भारत का इतिहास पढ़ना होगा और भारत के इतिहास को देखिए, ये सब तो उतना याद करने वाली बात नहीं है, मगर फिर भी ये सब आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप इतिहास पढ़ते हैं तो थोड़ा कुछ नॉलेज जाना, यानी जो पीछे घटना अतीत बीते हुए घटना को जब हम लोग पढ़ते हैं या यानी किसी राज्य हो या किसी देश हो से जुड़ा यानी जो खबर हम पढ़ते हैं, यानी जो पढ़ते हैं वही आपका इतिहास है। अतीत की बात को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, मगर थोड़ा यहाँ जानिए।
हम लोग 3 वे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर सबसे पहले अगर बात करें तो आप हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड में आ जाइए मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद जो है आपको आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक ना। देखिए, जैसे इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, तो यानी इसका सेशन भी बांटा जाता है। जैसे इसका जो है 2500 BC से लेकर 800 AD तक हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। 800 AD से लेकर 1707 AD तक मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद 1707 से लेकर 1707 AD से लेकर 1950 AD तक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, तो ये सब तो हो गया नॉर्मली बात यानी इतिहास के बारे में। देखिए, यहाँ जो दो BC और AD दो जो शब्द आता है BC और AD, तो बहुत से हमारे साथी होंगे उनको पता होगा, मगर जिनको नहीं पता है तो थोड़ा आइए देखते हैं ये BC और AD क्या होता है। सबसे पहले अगर हिंदी में बात करें, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व, और AD का मतलब होता है ईसवी। अगर फिर उसके बाद हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है अन्नो डोमिनी होता है, अन्नो डोमिनी। देखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में वैसे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर एग्ज़ाम में छोटी छोटी बात को ही लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप बहुत लड़का से पीछा हो जाइएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है जो आपको बिफोर मतलब BC का फुल फॉर्म क्या होता है, AD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे। यानी BC का मतलब ईसवी पूर्व होता है और AD का मतलब ईसवी होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और अन्नो डोमिनी आना। देखिए, अब इसका नया जो नाम हो गया, इसका नया नाम हो गया BCE हो गया, इसका BCE, और इसका नया नाम CE हो गया। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इसका हो गया बिफोर कॉमन एरा, और इसके बाद इसका हो गया कॉमन एरा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ा आइए आप समझिए, यानी BC यानी ईसवी पूर्व, और ईसवी का मतलब क्या होता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में जो है प्राचीन, जो आपको सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें वेद है, यानी इस्लाम धर्म में जाइएगा तो वो कुरान है। उसी प्रकार एक ईसाई धर्म में जिसका जो धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है, और उन्हीं के अगर ईसाई धर्म जो जिन देवता को मानते हैं उसे ईसा मसीह देवता को मानते हैं। वो लोग ईसा मसीह देवता को मानते हैं। तो देखिए, यानी ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1 ईस्वी में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की घटना को ईसवी पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के ठीक बाद की घटना को हम लोग ईसवी कहते हैं। अभी जो है ईसवी चल रहा है, इससे पहले ईसा पूर्व चलता था। देखिए, होता क्या है, ईसवी पूर्व में आपको मतलब घटते जाएगा, माइनस होते जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध। ठीक, महात्मा बुद्ध की अगर बात करें, उनका जन्म
63 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कहने का मतलब जो ईस्वी पूर्व में है, जो आपको बैक डेट आता है, और ईस्वी की बात करें तो ईस्वी में आपको बढ़ते जाएगा। इसी तरह यानी ईसा पूर्व हुआ और ईस्वी हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बार बार आप किसी भी चीज़ के रिवीजन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इसको जो हम लोग 2500 BC से लेकर 1950 AD तक पढ़ेंगे। इसमें तीनों आ जाएंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास। और देखिए, इसको भी सब अलग अलग सेशन में इसको भी 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपको आधुनिक भारत का इतिहास। इसका भी ईस्वी है 2500 BC से लेकर 800 AD से लेकर 1707 AD और 1707 AD से 1950 AD तक। उम्मीद करता हूँ BC और AD का मतलब भी समझ गए होंगे। फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे भी बहुत किताब में रहता है, तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जैसे देख लिए थे 3 भाग में पढ़ते। सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले क्रम बाय पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जैसे कोई भी बुक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको क्रम बाय पढ़ते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, प्राचीन भारत के जो इतिहास है, इसको जानने के आपको 3 स्रोत है। जैसे सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग जो है विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, यानी ये सब हो गया। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत समय और कालखंड के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपको ऐतिहासिक काल। सबसे पहले अगर बात करें, अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक। इसको अगर हम लोग बात करें तो उस प्रागैतिहासिक काल को अगर समय और कालखंड के अनुसार हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक ना। समय और कालखंड के अनुसार 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग समय और काल, तो पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा समय और कालखंड के, उसके बाद हो गया आपको ऐतिहासिक काल। देखिए, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर इसको थोड़ा आप ध्यान से यहाँ सुनिएगा तब आपको याद रहेगा। जैसे देखिए, समय और कालखंड के अनुसार जो है आपको 3 भागों में, इतिहास को हम लोग 3 भागों में यहाँ भी पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपको ऐतिहासिक काल। यहाँ देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। क्वेश्चन अगर जब आप क्वेश्चन बैंक या कोई ऑब्जेक्टिव जो है आप देखिएगा तो उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा कालखंड जिस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। जब लिखित साक्ष्य रहेगा नहीं तो आदमी पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, यानी वैसा कालखंड जिस समय जो मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे। इसके बाद तीनों समझने के बाद, और उसके बाद सेकेंड आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो वैसा कालखंड
जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, और उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और वैदिक सभ्यता, इसके अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करें तो वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। जैसे 600 यानी ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ होता है आपको? 600 ईसा पूर्व या महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध के समय, मतलब कालखंड के बाद जो है आपको ऐतिहासिक काल शुरू होता है। अभी तक जो है अभी ऐतिहासिक काल ही चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत हम लोग महात्मा गांधी हो गए, यानी टोटल ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक बार आइए फिर से रिवीजन करते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए। लिखना नहीं है यहाँ पर, आप अगर समझते हैं, वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, अगर एक बार नहीं अगर याद होता है दोबारा देखते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे देखिए प्रागैतिहासिक काल किसे, वैसा कालखंड जिसमें कोई लिखे, सीधा सिंपल सी बात में भाषा हम आपको समझाते हैं, वैसा कालखंड जिसमें मानव नहीं लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, उसे प्रागैतिहासिक काल में, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आप सिर्फ प्रागैतिहासिक काल में आपको याद रखना है पाषाण कालीन, जितना पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल में अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे। तो पाषाण काल मतलब समझ गए होंगे, यानी पत्थर के बारे में पढ़ना है, पत्थर के औजार बनते थे उस समय। और उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता किस काल का है? तो ऑप्शन में रहेगा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उसका ऐतिहासिक काल, और इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो आपको जो है हड़प्पा सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता ध्यान रखना है आप, सिर्फ जो है इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत होता है। और उसके बाद तीसरा आ जाते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में तो सारी घटना हो गई, महावीर स्वामी की जो घटना है, यानी 600 ईसा पूर्व से बाद की जितनी भी घटना है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है। देखिए आज जो है हम लोग सिलेबस थोड़ा देखते हैं, ठीक। अगर आप सिलेबस को वो भी आपको पूरा याद करके रखना होगा। देखिए सिलेबस जब आप याद करते हैं तो आपको माइंड में सेट हो जाता है इसके आगे ये पढ़ना है, इसके आगे ये पढ़ना। इससे होता क्या है, आपको जो है मतलब सही डायरेक्शन में आपको मतलब चीज़ जो है याद रहता है। तो आइए पहले हम सिलेबस देखते हैं। पहले देखिए 1 नंबर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत पढ़ेंगे, ठीक। 1 नंबर में जानने के स्रोत ये हो गया। उसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड में हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे, पाषाण काल। उसके बाद थर्ड की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। उसके बाद धार्मिक आंदोलन, यानी बहुत से धार्मिक आंदोलन हुए थे, उसमें जो आपको धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन, जो भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। उसके बाद हो जाता है, उसके बाद महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय, ये हो गए। उसके बाद महाजनपद में मगध पढ़ेंगे,
उसके बाद मगध की बात, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पराक मौर्य काल में हुए न, पराक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण, पराक मौर्य काल में विदेशी, देखिए पराक का मतलब पहले होता है, यानी जो है यानी मौर्य काल से पहले जो है विदेशी आक्रमण हुआ था, मौर्य काल से पहले हुआ था। इसकी पराक मतलब पहले जो है, जैसे सिकंदर हो गए, ईरानी हो गए, पराक मतलब पहले होता है। ये मौर्य काल से ये पहले विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश। उसके बाद आपको मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल। गुप्त वंश पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल। उसके बाद जो है आपको गुप्तोत्तर काल हो गए। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और इसमें अब यहाँ से एक ले लेते हैं, 13 का 1 नंबर। दक्षिण भारत का इतिहास में हम संगम वंश हो गया, संगम वंश, पल्लव वंश हो गए, पल्लव वंश, चोल वंश हो गए, चोल वंश, सातवाहन हो गए, सातवाहन। ये सब सारे जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, सातवाहन वंश। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश हो गए। और राष्ट्रकूट के बाद आपको चालुक्य वंश हो गए। और 7 और शंकराचार्य। ये टोटल यानी जो है, ये जो आपको सिलेबस, ये टोटल यानी ये प्राचीन भारत इतिहास का सिलेबस है। तो एक बार आइए फिर से इसको हम फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए सिलेबस अगर ध्यान रहता है तो पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि सिलेबस जो है एक मतलब जैसे देखे होंगे, ये ट्रेलर हुआ। जैसे अगर फिल्म कोई देखते हैं तो उसका ट्रेल दिखाया जाता है ट्रेलर के अनुसार, तो उसी तरह आपको बना रहता है कि अगला सीन ये आने वाला है, तो और अच्छी तरह से आप समझिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन, 1 नंबर याद करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत। 1 नंबर पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। उसके बाद दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हम लोग पाषाण काल यानी पत्थरों के बारे में, जो पत्थर के लिए जो प्राचीन लोग थे उन्हें किस औजार का प्रयोग करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल। उसके बाद थर्ड की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड में हो गया हड़प्पा हो गया। फोर्थ की बात करें तो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद आपको धार्मिक आंदोलन में जैसे जैन धर्म हो गए, बौद्ध धर्म हो गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको महाजनपद का उदय हो गया, मगध हो गया। पराक मौर्य काल में आपको यानी मौर्य काल से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए थे ईरानी, और जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था मौर्य काल से पहले हुआ था, पहले वो दोनों को पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको मौर्य वंश पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल में जो आपको मौर्योत्तर काल के बाद जो इसमें विदेशी आक्रमण हुए थे, मौर्य काल के बाद जो आपको
जो है हिंद यमन शासक हुए, हिंद यमन हो गए, शक हो गए, पहलव हो गए, कुषाण हो गए, यानी ये सब विदेशी आक्रमण था। यानी मौर्य काल से पहले भी विदेशी आक्रमण हुआ था और मौर्य काल के बाद भी विदेशी आक्रमण हुआ था। और इसके अंतर्गत हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग जैसे जो मौर्य वंश के बाद आपको कन्नब हुए, कन्नब वंश हो गए, उसके शुंग वंश हो गए, यानी ये सब सातवाहन, मतलब यानी मौर्योत्तर काल में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त हो गया, गुप्त वंश पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, इसको अलग पढ़ना है। इसमें संगम वंश हो गए, पल्लव हो गए, चोल वंश हो गए, सातवाहन वंश हो गए, राष्ट्रकूट वंश हो गए, चालुक्य वंश हो गए, शंकराचार्य हो गए। यानी ये सब टोटल आपका जो है आज का मतलब सिलेबस रहा। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को ध्यान इसको अच्छा से रखना है। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ताकि जो है आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आपको इसको याद रखना है हमेशा। देखिए आज तो हम लोग सिलेबस के बारे में जान लिए हैं, तो कल से हम लोग ये को चैप्टर यानी प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत पढ़ेंगे। देखिए अभी आप लोग को कुछ नहीं करना है। पहले जितना आपको बताया जाता है या तो आपको लिख कर याद कर लीजिए, और उसको जो है वीडियो को बार बार देखिए। और आपको अभी नहीं जाना है। अभी जब आपको क्वेश्चन जब हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो, लुसेंट हो, क्राउन हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आपको ले लेना है। उसके बाद उस चैप्टर में जाना है, और उसके बाद जाने के बाद आपको बनाना है। आपको हम ये पूरा दावे के साथ कह सकते हैं, उसमें आपको 80 से 85 90 तक कह सकते हैं। 80 से 90% तक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यानी 10% क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। उसमें उसको आप लोग को याद कर लेना है, तो आपको जो है बेहतर ढंग से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जीके जी है जो है रटने का चीज़ नहीं है। अगर आप इसको अगर सही ढंग से याद करते हैं सुनकर, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है, ठीक है। और जो है आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज रहने देते हैं। कल से हम लोग जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद।